प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं वाले एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी को हम मॉडल पेपर बता रहे हैं। ये मॉडल पेपर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी को कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट को इस मॉडल पेपर के तौर पर ये याद रखना है कि जिस प्रकार का ये मॉडल पेपर होता है इसी प्रकार का आपका वार्षिक पेपर आएगा। दोस्तों विषय कोड 051 है, विषय है आपका हिंदी। आज आपको हिंदी विषय के सारे इसमें क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, और वो भी बिल्कुल 101% रिलीवेंट। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये जो निर्देश दिए हैं ना, इन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि इसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब ज़्यादा बात करते नहीं हैं, काम की बात करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। इसमें हमें दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को बच्चन ग्रंथावली याद रखना है। इसके बाद में श्रृंगार, शांत और करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। दोस्तों इसमें आपको माधुर्य गुण बताना है, माधुर्य गुण पाया जाता है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो इसमें प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करने वाली थी, उनका नाम था महादेवी वर्मा। दोस्तों महादेवी वर्मा जो है ये छायावाद की कवियत्री हैं, याद रखना। रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत ये इनकी रचनाएं हैं। शब्द युग्म के प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। युग्म का अर्थ होता है, यहाँ पर याद रखने योग्य बात है, युग्म का अर्थ जोड़ा होता है। इसके बाद देखिएगा, जूझ पाठ की विधा है। तो जूझ का मतलब तो होता है संघर्ष, और जूझ दोस्तों पाठ की विधा हो जाएगी आत्मकथात्मक उपन्यास, ये आपका करेक्ट होगा। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो दोस्तों प्रवेश द्वार के रूप में शीर्षक को लिया गया है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। यहाँ आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों याद रखना, मृदंग ढोलक की तरह एक बाजा होता है। जो बच्चे हैं वो दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो मृदंग की तरह बजाते हैं, याद रखना आप सभी। सहृदय के हृदय में अस्थायी भावों को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को संचारी भाव बताना होगा। करेक्ट उत्तर आपका संचारी भाव होगा। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। तो बाजार दर्शन जो पाठ है ना, उसमें ग्राहकों की चर्चा की गई है। गुरुत्वाकर्षण 1। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द की श्रेणी में आता है, तो यहाँ आपको तकनीकी शब्द बताना रहेगा। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था। कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था। तो आप लोगों को यहाँ पर आपको अमेरिका बताना होगा। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो जो दोस्तों रेडियो नाटक होता है उसमें दृश्य नहीं होते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि सारा जो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे आपकी स्क्रीन के सामने रहें और आप याद भी कर लें। चलिए अब हम आपको बताते हैं सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना है। इसके बाद में दूसरा देखिए, बिंब सार्वभौमिक होते हैं। इसमें भी आप लोगों को सत्य उत्तर के रूप में बताना है। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे में वानर सेना का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी आपका सत्य के रूप में इसे लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताया है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? तो दोस्तों इसमें मोहम्मद नवाज दे रखा है, जो कि गलत है। उसका नाम अली नवाज था। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाएगा? ये असत्य उत्तर के रूप में हो जाएगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, क्योंकि अगर कोई निरक्षर है, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो मुद्रित माध्यम जो है उसके लिए उपयोगी नहीं होते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर सही जोड़ी मिलान कर लिखिए वाले क्वेश्चन में देखिएगा। बात सीधी थी पर इसमें लिखेंगे कोई दूसरा नहीं।
ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति का काम करती। ठीक। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। उर्दू फारसी छंद के आगे आप रुबाइयाँ लिखेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ लिखेंगे मुर्दों का टीला। और भारत का पहला छापा खाना गोवा में खुला था। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना बिहारी सतसई। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे सभी बच्चे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर वार्षिक परीक्षा में आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ऐप डाउनलोड कर लेना, मेंस एजुकेशन ऐप। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है। स्पेलिंग मिस्टेक करना मत। गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और गूगल क्रोम से भी अगर मेंस एजुकेशन आप लिखेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में। और वार्षिक परीक्षा के लिए उसमें जो कोर्स दे रखे हैं उसको आप परचेस करके धमाल मचा सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने भावना रूपी बीज है, याद रखेंगे, कविता रूपी, कविता के रूप में, ऐसे याद रखना, भावना के रूप में, कविता के रूप में। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? प्यारे बच्चों इसमें आपको व्यतिरेक अलंकार बताना है। ठीक। सेकेंड वाले का जो आंसर है ना मैं ऊपर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। व्यतिरेक अलंकार। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? दोस्तों अनासक्त योगी उन्होंने कहा है वो हो जाएंगे हमारे कालिदास जी। ठीक है। निबंध की कसौटी हुआ करता है। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की कसौटी हुआ करता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो वो सेशन ऑफिसर थे, याद रखना, सेशन ऑफिसर। ठीक है। सेशन ऑफिसर को सेक्शन ऑफिसर भी बोला जाता है, याद रखना, सेक्शन ऑफिसर भी बोला जाता है। घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है तो उसको लाइव बोला जाता है। अब बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे और ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।